नेता लोग अपने मतलब के लिए बांट दिए, नहीं तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ये देख के इसलिए अच्छा लग रहा है क्योंकि जो व्यक्ति समाज में कभी अपने आप को पीछे या किसी वर्ग में बहुत ज्यादा अपना प्रतिनिधित्व नहीं दिखाते थे, आज वो सामने आ रहे हैं। आज अपनी पहचान को लेकर आपको क्या लगता है? जी, इसमें बिल्कुल राजनीति द्वेष है। आपको क्या लगता है? राजनीति की आइए हमारे युवा भी हैं, पूछने की कोशिश करते हैं, आपको क्या लगता है? राजनीति, कारण है? हाँ, राजनीति। आपको? राजनीतिक कारण की वजह से दो भागों में बढ़ चुके हैं। जिस तरीके से हमें बांटा जा रहा है उस तरीके से हम उससे जवाब भी दें। नमस्कार दोस्तों, इस वक्त मेरी मौजूदगी है चंदौली जिले के चकिया विधानसभा क्षेत्र के मुड़हुआ की धरती पे। ये हमारे पीछे आप देख रहे हैं संत शिरोमणि महाराज गुरु जी का ये मंदिर है, भव्य मंदिर है। यहाँ लाखों की संख्या में लोग उपस्थित होते हैं। ये पूरा चकिया क्षेत्र में जितने भी बहुजन समाज के लोग हैं, बाबा साहब को मानने वाले सब लोग इसी जगह पे इकट्ठे होते हैं और इकट्ठे होने के बाद अपना एक भव्य शोभा यात्रा का परिचय देते हैं। तो आपने जैसा मेरे पीछे अभी जस्ट आपने देखा यहाँ पर कि पूरा ये माहौल खचाखच भरा था, सजा हुआ था, ये पूरा सजा हुआ था, अभी हटा दिया गया है। इसके पीछे का कारण आइए जानने की कुछ कोशिश करेंगे, क्योंकि ये आज 14 अप्रैल है। 14 अप्रैल के दिन एक ही क्षेत्र में, विधानसभा चकिया क्षेत्र में एक ही क्षेत्र है, उसमें जो है कि दो भाग में लोग डिवाइड हो चुके हैं। तो आइए कुछ जानने की कोशिश करेंगे कारणों को कि क्या है कारण यहाँ का, जो लोग अलग अलग डिवाइड हो चुके हैं यहाँ पर। तो आइए सबसे पहले इस अभी जो रैली निकाले थे उनके जो अध्यक्ष साहब हैं उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। जी कहाँ गए आप? आइए आइए परिचय दीजिए। मैं प्रवीण कुमार एडवोकेट, बोधिसत्व डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सेवा समिति मुड़हुआ दक्षिणी का अध्यक्ष हूँ। अच्छा, क्या कारण है कि दो भागों में आप लोग बढ़ गए? देखिए मित्र, यह कार्यक्रम बहुत बड़े ही पैमाने पे विगत वर्ष की भांति हम लोग आयोजन किए और उस आयोजन का प्रारंभ कुछ हमारे ही उच्च विचार रखने वाले भाइयों ने कार्यक्रम की रूपरेखा कईयों वर्षों से मनाते आ रहे थे और हम भी इस साल सबसे पहले वो हमारे सभी भाई हमारे पास आए और कहे कि वकील साहब, जो हम लोग हर साल बाबा साहब की शोभा यात्रा निकालते हैं, क्यों न इस साल भी निकाला जाए। तो हमने कहा भाई ये तो बड़ी ही समाज के लिए संदेश का काम करेगा, जैसा कि हम लोग हर साल निकाल ही रहे हैं तो इस साल भी निकालें। तो हम लोगों ने 22 तारीख को 22 जो मार्च है एक मीटिंग रख करके सर्वसम्मति से यह निर्णय ले लिया गया कि हमारी शोभा यात्रा हमारे ही क्षेत्र में बहुत ही चर्चित स्थान, बहुत ही कहा जाए तो धरोहर के रूप में बौद्ध पार्क एक मुजफ्फरपुर में है, मुजफ्फरपुर लाटेफे लोग उसको कहते हैं, वहीं से हम अपना इस कार्यक्रम का शुभारंभ करेंगे। और वह हमारा शोभा यात्रा मुजफ्फरपुर से होते हुए गरला, ये रामपुर, भभौरा, गरला होते हुए हमारा कार्यक्रम अमरा दक्षिणी, जो हमारे चंदौली का अंतिम बॉर्डर था, अमरा दक्षिणी तक जाने का कार्यक्रम रखा गया। इसके बाद कुछ हमारे बीच के राजनीतिक लोग, जबकि हम सभी लोगों का जितना भी हमारे बीच भाई हैं, जिन भाइयों का यह कार्यक्रम या आयोजन करने का बहुत बड़ा प्रारंभ बना या सोच पैदा हुई, उसमें ऐसा कोई भाई नहीं है जो बहुत बड़े राजनीतिक स्तर का व्यक्ति है। सब हमारे जैसे साधारण कमाने खाने वाले व्यक्ति हैं। जैसे कुछ हमारे बीच थे मुड़हुआ के प्रधानपति भाई महेंद्र मास्टर जी। ठीक है, अभी जो ये मंच पूरा खचाखच भरा था, ये पूरा जो सभा देख रहे हैं आप, इस मंदिर के इधर पूरा भरा था, अभी प्रशासन के लोगों द्वारा हटाया गया। अभी आपको कैसा लगा? बस उसी हम बिंदु पर जाना चाह रहे हैं। बहुत ही तकलीफ़ की बात है, ऐसा नहीं होना चाहिए। चूँकि यह सर्व समाज के लिए यह आयोजन किया गया था, व्यक्तिगत अपने लिए नहीं किया गया था। चूँकि यह आयोजन का हमारा जो है अंतिम बॉर्डर था
जो है अमरा दक्षिणी। लेकिन अभी हम उसी बिंदु पर आ रहे थे कि कुछ राजनैतिक तत्वों ने को हम लोगों का जो यह संगठन या ये विचार बड़ा नागवार लगा और उनकी सोच थी कि क्यों ये लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं, ये तो हम लोग अगर नेता हैं या हमारे नेतृत्व में होना चाहिए। मात्र यहाँ नेतृत्व की ही लड़ाई की वजह से इसको 2 खंड में कर दिया गया। प्रशासन द्वारा हमें पूरा परमिशन दिया गया, जहाँ पर हमने निवेदन किया था पूरा हमारा जो है एरिया प्रशासन हमारे मांग अनुसार तय किया। लेकिन एक मीटिंग का आयोजन कर थाना चकिया द्वारा, जिसमें SHO या वर्तमान प्रभारी थाना प्रभारी महोदय थे, हमारे जो है CO साहब थे और इसके बाद हमारे बीच चकिया के उप जिलाधिकारी महोदय थे। ये लोगों ने बहुत ही अथक प्रयास किया कि यह कार्यक्रम एक बैनर तले हो, जिसका कि हमने अपने सभी भाइयों के साथ हम भी चाहे पूरा निवेदन भी कहे उन भाइयों से जो भाई अलग करना चाह रहे थे कि नहीं हम एक बिंदु पर हो। उन्होंने कहा कि हमारा एक मंच हो। हमने कहा हमें कोई बात नहीं है, हम आपके मंच पर कार्य करने को तैयार हैं। लेकिन उन्होंने कहा, उनसे मैंने भी एक निवेदन किया कि चूँकि यह प्लान पहले से ही बन चुका है, चलिए हम अपने बौद्ध पार्क से ही इस कार्यक्रम को लेकर चलें। हम दोनों भाई साथ चलेंगे और दोनों भाई साथ कार्यक्रम को करेंगे और इसके बाद साथ ही कार्यक्रम का समापन करेंगे। लेकिन न जाने क्यों क्या वजह रहा, क्या हमारे अंदर कमी थी या क्या उनकी चाहत थी, ये तो हम नहीं बता सकते। उसका जवाब यह समाज देगा कि हमारे अंदर कमी है या उनके अंदर कमी है। और अंततः प्रशासन को आदेशित करना पड़ा या निवेदन, खुद प्रशासन भी हमसे निवेदन किया कि या तो अध्यक्ष जी आप इस पूरे कार्यक्रम को समाप्त करिए, या तो आप लोग एक होइए, या तो आप 2 खंड में हो जाइए। हमने कहा कि सर आप जैसा उचित निर्णय ले, और अंततः प्रशासन को यह निर्णय लेना पड़ा, जबकि हमने बार बार कहा कि हमारे लोग बड़ा सुलझे हुए हैं, कोई हम विवाद नहीं होने देंगे, हमें मनाने दिया जाए। लेकिन प्रशासन के ऊपर चाहे जो भी कारण रहा हो, उन्होंने कहा नहीं, आप एक रूट पर एक दिन एक समय में झांकी की यात्रा आप नहीं कर सकते, आपको मुड़ौआ के एक कदम भी आगे बढ़ने नहीं दिया जाएगा और आपका कार्यक्रम भभौरा नाका पर होते हुए आएगा और मुड़ौआ जो है आपका जो रविदास मंदिर है यहीं पर कार्यक्रम का आप समापन करेंगे। इसके लिए प्रशासन द्वारा हमें समय 2 बजे का ही मात्र टाइम दिया गया था, इसीलिए हमने घोषणा करके 2 बजे नहीं 2:30 बजे, इसलिए हमने ठीक घड़ी को देखते हुए 2:02 आगे बढ़ा था, यानी 2:31 पर अपनी इस सभा का हमने जो है समापन कर दिया। और समापन करने के बाद प्रशासन अपना व्यवस्था संभालते हुए दूसरे समिति का या दूसरे व्यक्तियों का, जो राजनीतिक व्यक्ति हैं, लेकिन व्यक्तिगत तौर पर देखा जाए तो हम अधिवक्ता हैं, हमारा राजनीति से कोई किसी प्रकार का लगाव नहीं है, कोई संबंध नहीं है, बस मात्र हम अपना कमाते खाते हैं, अपना अधिवक्ता व्यवसाय करते हैं। और इसके बाद चूँकि बाबा साहब के कुछ ऐसे कहे गए थे या उनका जो संघर्ष था, लगा कि हमारे भी जीवन का कुछ समय बचा है तो हम लोग भी न क्यों समाज को थोड़ा सा उनके बारे में जानकारी दें, समाज को जागरूकता करें, बच्चों को शिक्षा दीक्षा करने के लिए समाज को प्रेरित करें। यही कारण से इस कार्यक्रम को हम लोग मना रहे थे। तो यह कार्यक्रम का जैसा कि प्रशासन हमें समय दिया, हम जो है 2:30 बजे अपने कार्यक्रम का समापन कर चुके हैं। और 2 खंडों में ये समाज बढ़ गया जी, यह पूरा समाज अगर देखा जाए राजनीतिक कारण से, तो इसीलिए हमने आपसे ये बीच में बोला था कि इसका जवाब जो राजनीतिज्ञ व्यक्ति हैं उनको जवाब मिलेगा। मैं कोई राजनीतिज्ञ व्यक्ति हूँ ही नहीं कि हमें जवाब मिलेगा। सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि आपने इतने विशाल सभा को, इतने विशाल रैली को आपने सकुशल तरीके से यहाँ तक लाए और इतने बड़ी रैली इस जो कि पूर्वांचल क्षेत्र से लोगों को पहले बार देखने को मिलेगी। तो आइए कुछ जानने की कोशिश करते हैं। आपको क्या लगता है, क्या राजनीतिक कारणों से 2 भाग हो गया, हमारे बाबा साहब को बांटा गया या बांटा जा रहा है? बताइए। हमको नहीं पता है जी, आप बताइए। अब हमको ये पता नहीं कि सर की राजनीति क्यों बांटा जा रहा है, बताइए।
इसमें खास बाबा साहब सब बहुत बड़ी चीज़ है कि ये राजनीतिक मुद्दा ही इसमें अड़ंगा पड़ा बीच में, ताकि ये दो खंड में बटे हैं। बाबा आपको क्या लगता है राजनीतिक कारण से बांटा जी जा जी रहा हाँ, यही कारण है, है? क्या? यही कारण है, हमारे बाबा साहब को क्यों बांटा जा रहा है? यही कारण है सर। देखिए ये चकिया क्षेत्र है, चकिया क्षेत्र में ये दो बाबा साहब को बांटा जा रहा है। आज 14 अप्रैल है, जैसा कि मैंने पहले भी बता चुका हूँ, और दो ये रैली अगर कहीं एक होकर के इस रोड पे शोभा यात्रा निकालती तो शायद तस्वीरें कुछ और होती। आपको क्या लगता है? जी, इसमें बिल्कुल राजनीति द्वेष है। आपको क्या लगता है? राजनीति की आइए हमारे युवा भी हैं, पूछने की कोशिश करते हैं, आपको क्या लगता है? राजनीति, हाँ, आपको? राजनीतिक कारण की वजह से दो भागों में बट चुके हैं। जिस तरीके से हमें बांटा जा रहा है उस तरीके से हम उससे जवाब भी देंगे किस तरीके से बांटा जा रहा है। बाकी सर आप बताइए, बांटा जाना चाहिए, क्या उचित है ये? नहीं नहीं, ये उचित नहीं है। महापुरुषों की जयंती मिलकर मनाना चाहिए। आप बताइए क्या बांटा जाना चाहिए? नहीं, क्यों बांटा जा रहा है, कुछ कारण बताइए। नेता लोग अपने मतलब के बांट दिए, नहीं तो ऐसा नहीं होना चाहिए। आप बताइए। हमारा समाज अगर ऐसे ही चलता रहेगा तो दो खंड में बढ़ता ही रहेगा, और जब तक एकजुट नहीं होगा मेरा समाज। अच्छा, अगर कहीं ये दोनों रैलियां एक साथ निकाली जाती तो ये तस्वीरें कुछ और होती है। जी हाँ, पूरे पूर्वांचल में एक दहशत फैल जाता कि नहीं, अगर इतनी खतरनाक जुलूस निकला तो जो कि मुड़हुआ चकिया सेक्टर नंबर में निकला। आपको क्या लगता है? ये राजनीति है। आपको क्या लगता है भैया? इधर आइए थोड़ा। हम चाह रहे हैं कि जल्दी से खत्म। जी बहुत, आपको क्या लगता है राजनीतिक कारणों से बांटा जा रहा है? क्यों बांटा जा रहा है? हमारे बाबा साहब को क्यों बांटा जा रहा है ये दो भागों में? थोड़ा दो देखिए, वास्तविकता यह है कि वास्तव में राजनीतिक कारणों से ये बांटा जा रहा है। हम लोगों ने लोगों को मनाने का प्रयास किया, ये सच्चो प्रशासन की इसमें कोई गलती नहीं है, अपने लोगों की गलती जी, जैसा कि भी बताएं। और एसडीएम के सामने हम लोगों से मिल करके दोनों पक्षों से वार्ता हो रही थी आमने सामने। हमने कई बार कहा कि आप हमसे मेल करिए, हम आप लोग दोनों लोग एक होकर कार्य करें, आप हमारी शोभा यात्रा में शामिल होइए और मैं आपके मंच पे साझा हो जाऊंगा और समाज में ये मैसेज जाना चाहिए कि लोग एक हैं। लेकिन अभी समाज में गलत मैसेज जा रहा है ना, लोग बंट गए तो मजबूरी है। अगर बांटा जा रहा है तब तो बंट रहा है। जब इतने बड़े पदे पर बैठे हुए लोग, राजनीतिक लोग, अगर कहीं सीधे साधे लोगों को दो भागों में बांटेंगे तो ये कितना गलत मैसेज जा रहा है लोगों के मन में। ये वास्तविकता है कि ये गलत मैसेज जा रहा है, लेकिन हर समय गलत का विजय नहीं होता जी। सत्य का हमेशा विजय होता है, समय लगेगा और हम लोग एक होंगे, इसका भी सिस्टम है। हमें कोई पद प्रतिष्ठा का कोई वो मतलब नहीं है। हम चाहेंगे कि हम रहें या न रहें, यह कार्यक्रम चलता रहे और कारवां चलता रहे। संतों गुरुओं का कोई कारवां रुकता नहीं। हम समाज को बांटने का काम नहीं करेंगे, अपने लोगों को बिखेरने का काम नहीं करेंगे, हम समाज को एक धागे में जोड़ने का काम करेंगे। ये मेरा सोच है और यही समाज से हम अपील करते हैं। जैसा देखिए कि जैसा बताया गया था कि हमें 2:30 बजे का परमिशन है। देखिए अध्यक्ष महोदय खुद ही अपने लोगों को हटा रहे हैं, यहाँ से हटा रहे हैं कि आप लोग खाली हो जाइए। ये पूरा, इससे पहले पूरा मंच भरा हुआ था, ये पूरा भरा हुआ था एरिया था, ये कोई बांटने का नहीं है। 14 अप्रैल में इस तरह की तस्वीरें हमारे समाज से मुझे नहीं लगता कि उचित है। आप लोगों के नज़र में क्या है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और यहाँ से मेरा छोटा सा प्रयास पूर्वांचल की धरती से, उसको भी कमेंट में ज़रूर साझा करिएगा। और इसी के साथ धन्यवाद। जय भीम, जय भारत।